हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल द वॉइस। तो अभी हम आज की टॉपिक जो है हमारी यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस के बारे में है, जिसमें कि यूएस ऑफिशियल एक नाटो के काफ़ी टॉप लीडर है, यूएस ऑफिशियल है। तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि रशिया डीएस्केलेट कर रहा है, मतलब जो भी ट्रूप्स है उसके जो भी एक्सरसाइज वो कंडक्ट कर रहा था यूक्रेन बॉर्डर में, क्रीमिया में, वो सारे वापस ले रहा है। बट इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 7,000 मोर ट्रूप्स रशिया ने भेजा है बॉर्डर्स पे, यहाँ पे नाटो के टॉप ऑफिशियल ने भेजा है। उसके बाद यूक्रेन में रशिया के थ्रू साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं बैंक्स एंड डिफेंस मिनिस्ट्री में। ऐसा तभी होता है जब टोटली मतलब कोई ये कंट्री अग्री हो कि नहीं, हमें इस कंट्री पे वॉर करना ही है, इस कंट्री को एनेक्स करना ही है, इस केस में ही ऐसा होता है। और उसके बाद यूएस और यूके, ये तो ठीक है, यूएस और यूके चाह रहे हैं कि रशिया कूल ऑफ हो जाए, बट जर्मनी जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है वो जर्मनी के साथ है। जर्मनी एक तरह से नहीं चाहता कि रशिया और यूक्रेन में ऐसा कुछ हो। वो ना यूएस का पार्ट ले सकता है, ना यूके का, और ना ही रशिया का। उसके लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो चलिए इस वीडियो पर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये जो मतलब इंपॉर्टेंट फ्यू पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। यहाँ पे देखिए 7,000 ट्रूप्स बॉर्डर पे भेजा गया है रशिया के थ्रू। और यूक्रेन का एक मतलब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, एक मतलब एक्सटर्नल पार्ट है जहाँ पे यूक्रेन की लॉ नहीं चलती। वहाँ पे भी एक दिन पहले फायरिंग की बहुत सारी न्यूज़ आई थी। तो अभी हम चलिए दिखाते हैं आपको मैप पे। ओके, सो ये रहा उनका टॉप ऑफिशियल, ये रहा मैप, ये रहा कैपिटल क्यू। और यहाँ पे आपने एक पेपरियात सुना होगा। पेपरियात में रशिया वहाँ से इसके लिए बहुत इजी है यूक्रेन में जाना। और बेलारूस जो कि रशिया का ही पार्टनर है, यहीं पे ये रशिया भी एक्सरसाइज कर रहा था। तो यहाँ से यहाँ पे आना बहुत ही ईजी है। प्लस मतलब अब देखो ना, यहाँ पे ब्लैक सी में सारा रशिया का ही डोमिनेंस है, इनकी सारी सबमरीन्स। और रशिया इन कंपैरिजन विद यूएसए बहुत आगे निकल चुका है बैलिस्टिक मिसाइल्स में, सुपरसोनिक सुपर क्रूज़ मिसाइल्स में। तो काफ़ी मतलब बहुत मतलब पहले वाला रशिया नहीं रहा जो यूएसएसआर टूटने के बाद था। अब ये टोटली चेंज हो चुका है। और ये ओपनली कह रहा है कि वी विल डू दिस थिंग एट एनी कॉस्ट। सी कभी भी आप सोचें इनके टैंक्स बटालियन यहाँ पे होंगे, रोस्टोव में यहाँ पे होंगे, यहाँ से यहाँ मूव करना, आप हज़ारों के टैंक मूव कर रहे हो, लाखों बटालियन मूव कर रहे हो, उसमें कितना पैसा लगता है। कोई भी कंट्री इतना पैसा तभी लगाएगी जब वो 100% श्योर हो कि नहीं हमें वॉर में जाना है। लाइक इंडिया पाकिस्तान में 100% पाकिस्तान श्योर था कि हमें वॉर में जाना है, तभी उसने बटालियन मूव किए, टैंक्स मूव किए। सेम केस रशिया के साथ भी, रशिया जानता है कि नहीं हमें यूक्रेन चाहिए। और रशिया की ऐसी मांगे हैं कि आप मतलब कोई भी कंट्री यूएसए एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। सबसे पहला मांग है कि आप नेटो में लिख के दो कि यूक्रेन को नहीं शामिल करोगे, चलो ये ठीक है। ये अगर यूएसए और नेटो कंट्रीज़ मान भी लेती हैं तो दूसरा उनका डिमांड है कि आप जो भी आपके मिसाइल यूरोप में हैं, यहाँ पे जैसे पोलैंड, यूरोप में जितने भी मिसाइल्स आपके सेंटर है उन सबको आप हटाओगे। कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है वो, कोई भी देश। फिर ब्रिटिश के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे बेन वैलेंस, उन्होंने भी ये कहा है कि नहीं ठीक है, यूके वॉज डबलिंग द नंबर ऑफ पर्सनल इन एस्टोनिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टोनिया का मैप है ये, सॉरी ये एस्टोनिया है। यहाँ पे भी यूके यूके का यहाँ पे काफ़ी, ये एक तरह से इनकी कॉलोनीज़ हुआ करती थी यूके की, यूरोप का ये जो हिस्सा है यहाँ पे। तो यूके यहाँ पे अपने नंबर ऑफ़ सोल्जर्स जो भी पर्सनल्स हैं वो बढ़ा रहा है यहाँ पे। उसके बाद टाइफून जेट्स उन्होंने भी कर दिया, साइप्रस में लैंड करवा दिया वेडनेसडे को। तो मतलब एक तरह से समझा जाए तो ये यहाँ पे जो इशू है ना वो कम नहीं हो रहा है, डीएस्केलेट नहीं हो रहा है। रशिया भले बोल रहा है कि नहीं हम ठीक है डीएस्केलेट करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनकी 5 डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं होगी तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्कलेशन हो। 5 में से पहला कि यूक्रेन अपना मतलब रिटन फॉर्म में दे कि हम कभी नेटो में नहीं जाएंगे। उसके बाद यूएसए अपने मिसाइल सिस्टम पीछे लाएगा। फिर जो इनकी एक गैस पाइप जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी मांगे हैं इनकी बहुत सारी। तो ये जब तक पूरा नहीं होगा लगता नहीं है कि ये मतलब डिस्कलेशन होने वाला है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि व्हाट वी सी इज दैट रशिया ट्रूप्स आर मूविंग इनटू पोजीशन एंड वी सॉ द साइबर अटैक एंड दीज काइंड्स ऑफ एक्शन एंड मेजर्स दैट वी एक्सपेक्ट विल कम इन एडवांस ऑफ बिगर मिलिट्री इंटरवेंशन टू यूक्रेन। ये सब तभी होता है जब आप एक मतलब बड़ा मिलिट्री एक्शन कोई करने वाले हो, तभी आप वहाँ के साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में आप मतलब लूपहोल ढूंढ के उनको एक्सप्लॉइट करोगे, ताकि आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपके डिफेंस में, उनके डिफेंस में ज़्यादा कुछ वो ना कर पाए। ठीक है। एवरी इंडिकेशन वी हैव नाउ इज देन मीन ओनली टू पब्लिकली ऑफर टॉक एंड मेक क्लेम्स अबाउट डीएस्केलेशन एंड वाइल प्राइवेटली मोबिलाइजिंग फॉर वॉर। ये रशिया को लेके बोला जा रहा है वेस्ट कंट्रीज़ में, मीडियाज़ में, कि रशिया सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है कि हम डीएस्केलेट कर रहे हैं, लेकिन हम डीएस्केलेट वो कर नहीं रहे हैं, वो वॉर की तरफ मूव कर रहे हैं।
तो ये था अभी तक का रशिया का न्यूज़। आगे भी मैं आज एक और वीडियो अपडेट करूँगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी वीडियो देखो जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट है। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है बट थोड़ा उसमें कुछ पॉइंट्स था तो मैंने सोचा इसको अपडेट कर देते हैं। आज की वीडियो आज शाम तक एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको डिटेल्स अपडेट पता चल जाएगा कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये टोटल था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।